5 सीटें हैं, कितनी उम्मीद लगती, क्या उम्मीद है आपको, कितनी सीटें जीत सकती है बहुजन समाज पार्टी राजगढ़ जिले से? कैसे जीतेंगे आप पांचों सीटों? दो बड़ी पार्टियां हैं सर सामने, जैसे एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस है। कैसे आप इन दोनों पार्टियों को मात दे पाएंगे? दोनों पार्टियों का तो आप लोगों को पता ही है कि इधर है जो बीजेपी ने भी पूरे भ्रष्टाचार को फैला रखा है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो किस प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए या फिर किसी युवाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लागू करेगी? ये लाडली बहना योजना चल रही है बीजेपी की, कैसी योजना है? लाडली बहना योजना जो चलाई है वो योजना मेरे हिसाब से गलत है। नहीं, अगर लाडली बहना को 1250 या 1500 रुपये जो भी मिल रहे हैं अभी वर्तमान में, ये मिल रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मिलता है ना सर, वयस्क होने के बाद में 90 दिन का रोजगार मिलता है। ये सिर्फ एक कागजों पे है। आप ये जो किसी भी पंचायत में जाके आरटीआई लगा के देख लो, वहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिला है। बहुजन समाज पार्टी है, ये ऐसी कौन सी लुभावनी योजना को लागू करके और महिलाओं का अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी? तो जनता आप पर भरोसा कैसे करे, कैसे जीता है बहुजन समाज पार्टी को? अगर बहन जी ने सही काम किया तो फिर वहाँ पे सरकार बीजेपी की कैसे बन गई बाद में? नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय आप देख रहे हैं डांगी लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमारे साथ इस समय राजगढ़ जिले के प्रभारी श्री रामबाबू शिवरे जी मौजूद हैं और उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कि कैसी तैयारी चल रही है बहुजन समाज पार्टी की? बहुजन समाज पार्टी की राजगढ़ जिले में पूरी तैयारी है और यहाँ से जो पूरी पांचों विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट उतारेगी। अभी पूरा पैनल बना हुआ है जिसमें 3-3 4-4 आवेदन है। उसमें जो भी प्रदेश का आदेश होगा उसी व्यक्ति को हम यहाँ से टिकट देंगे और उसे चुनाव मैदान में उतारेंगे। 5 सीटें हैं, कितनी उम्मीद लगती, क्या उम्मीद है आपको, कितनी सीटें जीत सकती है बहुजन समाज पार्टी राजगढ़ जिले से? नहीं, हमें उम्मीद तो 5 सीटों की है। तैयारी हमारी पूरी है। हम कोशिश करेंगे कि 5 सीट जीत के आए। कैसे जीतेंगे आप 5 सीटों? 5 सीटों पे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बूथ पोलिंग है जो पूरा कंप्लीट है हमारा, और सभी जो भी हमारी टीम है पूरी 5 विधानसभा में लगी हुई है। उनकी तैयारी पूरी है और हम लोग भी लगे हुए हैं। प्रदेश के लोग भी हमें जो टाइम से जो समय देते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां हैं सर सामने, जैसे एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस है। कैसे आप इन दोनों पार्टियों को मात दे पाएंगे? दोनों पार्टियों का तो आप लोगों को पता ही है कि इधर है जो बीजेपी ने भी पूरे भ्रष्टाचार को फैला रखा है, खास करके पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और कांग्रेस ने 71 साल तक इस देश पे शासन करा है, फिर भी वो गरीब लोगों का भला नहीं कर पाई है। तो इसी चीज़ों को लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं और इन दोनों पार्टियों को हम मात देंगे। एक हमारे हिसाब से एक पार्टी नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। तो हमें जो नेवलानाथ बन करके निकले हैं और हम इन्हें जो मात देने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो किस प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए या फिर किसी युवाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लागू करेगी? जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा SC ST और OBC के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी युवा लोग परेशान हैं। अभी यहाँ पे बाबा साहब ने आर्टिकल 340 को लेकर के OBC को 27% आरक्षण जो मिला था मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी के अथक प्रयासों से, वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं करा है। अभी अनेक भर्तियों में OBC को 14% आरक्षण ही दिया गया है, जबकि 13% होल्ड कर दिया गया है। तो OBC के युवाओं में भी जो शिक्षित युवा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों में भी ज़बरदस्त रोष है। उधर बीजेपी ने भी है जो बहुत सारे भ्रष्टाचार करे हैं बीजेपी के शासनकाल में। आप लोगों ने देखा होगा अभी पटवारी भर्ती में एक ही कॉलेज के कितने सारे स्टूडेंट्स निकले थे। तो ये सभी पब्लिक के बीच में ये बातें पहुंच रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं।
तो इसलिए है जो वो बीजेपी और कांग्रेस को इस बार सभी लोग नकार रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। ये लाडली बहना योजना चल रही है बीजेपी की, कैसी योजना है? लाडली बहना योजना जो चलाई है वो योजना मेरे हिसाब से गलत है। अगर लाडली बहना को सक्षम करना है तो उन्हें जो जॉब देना चाहिए, उन्हें नौकरी देना चाहिए, जिससे कि उनका एक परिवार में एक महिला को नौकरी दे दे तो उससे उसका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। 1,000 रुपये से तो उसका कुछ नहीं होगा, उन्हें और भीख मांगने की ये जो आदत सी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि उनके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दे। और अभी एक तरफ तो ये बोलते हैं लाडली बहना को ये जो 1,000 रुपये दे रहे हैं उनके खर्च के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वही बहनें जिनों का सिलेक्शन हो गया है उसमें जनरल कैटेगरी के लोग रीट्रायर करते हैं और उनकी ये जो वैकेंसियाँ खाली रह जाती है। और यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार 13% होल्ड कर करके 14% ओबीसी को आरक्षण दे रही है। उसमें कई उनकी मतलब हमारी बहन बेटियां है जो बाहर हो गई है उससे वैकेंसियों से। तो इसलिए ये योजना मैं जहाँ तक समझता हूँ अच्छी योजना नहीं है। इससे बेहतर होगा कि अगर लाडली बहनों का इतने हितैषी है तो उन्हें उनके परिवार में से एक महिला को ये जो नौकरी देने का काम करे सरकार। नहीं, अगर लाडली बहना को 1250 या 1500 रुपये जो भी मिल रहे हैं अभी वर्तमान में, ये मिल रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये गलत आदत पड़ रही है ना। इससे अच्छा है कि उन्हें जो रोजगार दे या धंधा ऐसा खुलवाए, कोई बिजनेस हो तो जिससे उनका ये जो फायदा हो सके उसमें। ये तो 1,000 रुपये मिलेंगे तो इससे तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो और भाई भीख मांगने वाला ये जो सिस्टम हो गया नहीं है, तो इससे तो उन्हें गलत असर पड़ेगा उनके उसको। इस मतलब लोग जो मेहनत करना चाह रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, भाई फ्री में आ रहे हैं। तो 1,000 रुपये से न परिवार का भरण होता है न पोषण होता है। इससे अच्छा है कि उन्हें रोजगार से लगाए। सबसे बड़ी बात है रोजगार। अगर परिवार में रोजगार होगा तो उसका ये जो ऑटोमेटिक उद्धार होगा। भाई उसके बाद में जैसे गेहूँ चावल मिल रहा है फ्री में, ये भी नहीं मिलना चाहिए। उसकी बनिस्बत उन्हें जो इस योग्य बना दो कि वे जो 50 क्या 60 रुपये किलो 100 रुपये किलो की चीज़ भी खरीद सके। अगर उनके पास में धंधा होगा तो ऑटोमेटिक है जो खरीदेंगे। और फ्री में लेने से तो वो जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो उसमें ऐसे लोग भी शामिल है ना जो साक्षर नहीं है, तो उनके लिए तो फायदा वाली बात होगी ना। नहीं, उनके लिए मतलब है जो ऐसे स्वरोजगार की व्यवस्था करे जिससे कि उन्हें मजदूरी अच्छी मिले, उनका ये जो रोजगार चले, तो वो ये जो ऑटोमेटिक है जो उन्हें फ्री की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मिलता है ना सर, वयस्क होने के बाद में 90 दिन का रोजगार मिलता है। ये सिर्फ एक कागजों पे है। आप ये जो किसी भी पंचायत में जाके आरटीआई लगा के देख लो वहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिला है। अगर वहाँ रोजगार दिया भी है, उसके जॉब कार्ड होगा, लेकिन उससे जाकर पूछोगे तो उससे कोई रोजगार नहीं मिला। वो सिर्फ ये जो कागजों पे है बस। और इधर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम भी नारी सम्मान योजना लागू करेंगे, उसमें 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देने का वादा कर रही है। दूसरी ओर 500 रुपये में गैस सिलेंडर का भी वादा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी है, ये ऐसी कौन सी लुभावनी योजना को लागू करके और महिलाओं का अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी? बहुजन समाज पार्टी लुभावना वादे कभी नहीं करती है, वो काम पे विश्वास करती है। आपने बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश का शासनकाल देखा होगा। उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने सभी वर्गों को साथ में लेकर के, ऐसा नहीं किसी के साथ में भेदभाव कराया, सभी को रोजगार देने का काम कराया। और वहाँ ये जो अच्छी व्यवस्था चली है। हम लोग है जो पहले वादा नहीं करते हैं, ना किसी को लुभावना है जो वो करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं। तो जनता आप पर भरोसा कैसे करे, कैसे जीता है बहुजन समाज पार्टी को? जनता को ये जो उसके जीता जागता उदाहरण है, यूपी का उन्होंने शासनकाल देखा है। और उसके बाद में उस जो वहाँ बहन जी ने काम करे हैं वो हम पब्लिक के बीच में जाकर। तो अगर बहन जी ने सही काम किया तो फिर वहाँ पे सरकार बीजेपी की कैसे बन गई बाद में?